अब तक आपने देखा यूपी के इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, भदोही, बरेली, फैजाबाद, जालौन, पीलीभीत और अब देखिए मिर्जापुर से नुक्कड़ बहस। यूपी का मिर्जापुर जिला। मिर्जापुर में बने विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। 1735 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिर्जापुर को बसाया था। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से 57 किलोमीटर दूर है मिर्जापुर। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी का दबदबा था। यहाँ कालीन का भी अच्छा कारोबार होता है। मिर्जापुर गंगा नदी के किनारे बसा है, लेकिन विकास की गंगा से अब भी दूर है ये इलाका। विकास की कोई रूपरेखा नहीं है। आजादी के बाद से अभी तक मिर्जापुर में कोई डेवलपमेंट नहीं है। न तो एजुकेशन का है, न प्रोफेशनलिज्म का कोई है। आप देखें, सड़कों की स्थिति देखें या शिक्षा का देखें, बेसिक जो है शिक्षा हमारे यहाँ वो नहीं है। किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इलाके में बिजली और रोजगार का संकट है तो सड़कों की हालत बुरी है। मिर्जापुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 3 समाजवादी पार्टी के पास और एक सीट बीएसपी और कांग्रेस की है। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मैं हूं पंकज झा। नुक्कड़ बहस में आज हम हैं मिर्जापुर में। अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी वापसी हो जाएगी। मायावती को लगता है कि ताज उनके सर होगा। बीजेपी को लगता है कि मोदी मैजिक अब भी बरकरार है और कांग्रेस को लगता है कि करिश्मा होगा। लेकिन सबसे पहली बात कि आखिर जनता जनार्दन क्या सोचती है, क्या लगता है कि यूपी में क्या होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, यूपी में किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, सरकार का जहां तक ताल्लुक है, सपा की भी बन सकती है और भाजपा की भी बन सकती है। जहां तक लग रहा है कि भाजपा और सपा की टक्कर होगी यूपी के अंदर। आपको क्या लग रहा है? मिली जुली सरकार बनने के पूरे आसार हैं। मिला जुला के बनाएंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस से सतीश मिश्रा है, बीएसपी से हमारे साथ राकेश गौतम जी हैं, राजेश गौतम, और समाजवादी पार्टी से आशीष जी। आशीष जी, सबसे ज्यादा सवाल तो आप ही से होंगे। 4 साल आपकी सरकार रही, क्या लगता है वापसी हो पाएगी? तय हो गया वापसी हो रही है। आप देखिए, जो मुख्यमंत्री जी की सभाएं लग रही हैं उसमें जितना उत्साह मिल रहा है और विकास किया है उन्होंने लोगों को, जिन लोगों को 3 साल तक कम समझ में आया था, ये 4थे साल में स्पष्ट रूप से जनता बोल रही है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विकास का काम किया, दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस को कुछ लगता है कुछ हो पाएगा? आपके यहाँ तो चेहरा भी नहीं है। जी बिल्कुल, आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके का उत्साह है और अगर प्रियंका गांधी जी आती तो हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, वरन्यथा अगर शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा, सरकार बनाने की कंडीशन में आज कांग्रेस के लोग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि झूठ और फरेब की सरकार है, एक बार ठग लिया अब आगे ठगी नहीं चलेगी। जी ऐसा है कि तो देश की जनता निर्णय देगी। इसमें हमारा लोकतंत्र है और जनता सबसे बड़ी न्याय की तराजू होती है। लेकिन विकास किसने किया है और कौन झूठ बोला है? माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मिर्जापुर जनपद में 2 पुल बन रहे हैं, दूसरा कार्यकाल आ गया। अब देश मिर्जापुर की जनता देख रही है, अब तो कहने की कोई बात नहीं है। विकास के नाम पर भाजपा ने भी बहुत सारी बातें कही थी, अच्छे दिन आ जाएंगे, काले धन वापस आ जाएंगे। जी काले धन आ रहे हैं। भाई, आप लोगों को दिख रहा है कि काले धन वापस आ रहे हैं क्या? आप लोगों को दिख काले धन वापस आएंगे, बल्कि जा रहा है, सब फरेब है इस समय। मतलब जो भी सरकार मतलब जो चल रहा है एकदम फरेब चल रहा है। से ही अमित शाह जी दलितों के यहाँ, पिछड़ों के यहाँ भोजन करने लगे। राहुल गांधी को कल तक आलोचना करते थे। नहीं, ये कोई आलोचना इसलिए नहीं करते थे और न हम इसलिए जाते हैं कि हमको दलित वोट के लिए हम जाते हैं। हमारे यहाँ कोई वर्ग या जात का कोई अंतर नहीं है, वो भी समाज भारत का है। उसमें हम ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ कोई जाति धर्म की बात नहीं है। जब जब चुनाव आता है तब तक इन लोगों का शुरू हो जाता है, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, और आशा और उम्मीद भरी आंखों से, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो चाहे जनता जनार्दन हो, सारे के सारे लोग उम्मीद बैठाएंगे कब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में 4थी बार मुख्यमंत्री बने और प्रदेश का विकास हो। जो रुका हुआ कानून द्वारा, कानून का जो राज आता है, तो आपके हम लोगों ने पहली बार सरकार में भाजपा ले आई थी। अगर मेरा झूठ फरेब होता है या मेरा दलित प्रेम नहीं होता तो हम इनको क्यों बचाती? उनकी जान और उनको सत्ता में ले आने वाला भाजपा ही है। सपा भी लेके आई थी। वो तो देखिए, जब जब बहन जी की सरकार बनी है, बहन जी करने में विश्वास करती है, कहने में नहीं। जनता को छलती है, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो। और सपा से ही पूछ लेते हैं, कह रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो मुद्दा है विकास के नाम पर लोग तैयार हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर। कानून व्यवस्था के नाम, कानून व्यवस्था कहाँ खराब चल रही है? तो ये लोग झूठ मूठ के फैलाते हैं कानून व्यवस्था। लोग फैला रहे हैं। बीएसपी की गवर्नमेंट में आप देखे थे कानून व्यवस्था, इंजीनियरों को घसीट घसीट कर पीटा गया था। कहा क्या मिर्जापुर में आपके यहाँ तो पुलिस वाले ही पीट दिए जाते हैं? कोई बात नहीं है, कानून व्यवस्था एकदम सही चल रही है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है?
देखिए, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये तो बड़ा अजूबा वाली बात कह रही है। अजूबा वाली इसलिए बात है कि जनता त्रस्त हो चुकी है। सरकार किसी की बने, यहाँ के बेरोजगार जो युवा हैं प्रथम वरीयता उनको देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार यहाँ के युवा जूझ रहे हैं बेरोजगारी से। हमारा मानना है कि पहले उनको देखा जाए, विकास अपनी जगह है, युवाओं को अपनी जगह रखा जाए। जरा बात करते हैं, ये लोग आपकी बात कह रहे हैं भाई साहब की विकास की बात पे कह रहे हैं कि विकास तो ऐसा हुआ नहीं है। अब आप ही की जनता आपके सामने। उनको मालूम नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी 25 करोड़ रुपया मिर्जापुर जनपद में आ गया, उसका भी शिलान्यास जल्दी होने जा रहा है। लॉलीपॉप साबित हो रहा है। जब भी चुनाव आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर आ जाता है, और जब चुनाव हो जाता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर से कहीं न कहीं चला जाता है। आप देख सकते हैं 50 साल में ही आप लोग तो पर आप लोग तो साथ में रहे दिल्ली में कांग्रेस के साथ। अरे वो अलग है। मिर्जापुर की जो बात कर रहा है, मिर्जापुर में जो विकास हुआ है, जनपद को मिर्जापुर बनारस और मिर्जापुर इलाहाबाद से जोड़ दिया गया। अरे 2 पुल बन रहे हैं आपके। आपका अरे क्या बात कर रहे हैं? ये आपको क्या लगता है कि आपका चेहरा कौन होगा बीजेपी की तरफ? बीजेपी के चेहरा हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, नेतृत्व तो हमारे पास है। उत्तर प्रदेश में भी केशव जी भी हैं, मोदी जी भी हैं। चेहरा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बहुत से प्रांतों में हमारे यहाँ बिना चेहरा के नेतृत्व के अभी से पोस्टर लगने लगे हैं, वरुण गांधी, स्मृति ईरानी, ढेर सारे। यही ना, एक चेहरा नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। अब तो तय करेगी संसदीय कमेटी। ऐसा कुछ नहीं है कि एक नेता के बल पर तो हम लोग चलते नहीं। हमारे यहाँ तो श्रृंखला है, सबके यहाँ एक एक चेहरा है, उनके यहाँ परिवार है। ये भी तो देखिए, हमारे यहाँ परिवार नहीं है, हमारे यहाँ श्रृंखलाएं हैं नेताओं की। जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बन सकता है और काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। हालांकि राजनीति में अब परिवार बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता है, चाहे बात बिहार की हो चाहे फिर बात यूपी की हो। लेकिन यूपी में अभी से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। अब तक आपने देखा यूपी के इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, भदोही, बरेली, फैजाबाद, जालौन, पीलीभीत और अब देखिए मिर्जापुर से नुक्कड़ बहस।